नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में कि वे कौन से एग्रीमेंट है जिन्हें कोर्ट नहीं मानती है। जी हाँ, अगर आपने कोई मकान खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा है या कोई ज़मीन खरीदी है और एग्रीमेंट लिखा रखा है आपने सामने वाले को और आपको सामने वाले को आपने पैसा भी दे रखा है, तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं या उन एग्रीमेंट में ऐसी किस प्रकार की गलती होने पर कोर्ट उन एग्रीमेंट को नहीं मानेगी। और अगर कोर्ट उन एग्रीमेंट को नहीं मान रही है और सामने वाला अगर आपके पक्ष में रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं है तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो आपको ये वीडियो इसलिए है कि आपको इस प्रकार की गलती एग्रीमेंट का बनाते समय नहीं करनी है। अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो आप चेक कर लें। आपका एग्रीमेंट का कोई कोर्ट का में मुकदमा चल रहा है तो आप चेक कर लें कि हमारा एग्रीमेंट का मुकदमा सफल होगा या नहीं होगा। और आप भविष्य में कभी कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं तो भी ये वीडियो आप अवश्य देखें, जिससे आप जब भी एग्रीमेंट बनाएं तब आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि मुझे इस प्रकार की गलती नहीं करनी। यानी कि किसी भी एग्रीमेंट को देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप किसी भी एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद या देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि ये एग्रीमेंट वास्तव में कोर्ट में मान्य होगा या नहीं होगा। तो समझते हैं सबसे पहले अपन बात को अलग अलग बिंदु में बांट लेते हैं। एक, जो बेचने वाला है वो उस संपत्ति का मालिक नहीं है और उसने एग्रीमेंट कर दिया। यानी कि ए जो है उसने बी के पक्ष में एग्रीमेंट किया और जिस चीज़ का एग्रीमेंट उसने किया है उसका वो खुद ही मालिक नहीं है। या तो वो सरकारी ज़मीन है, या उसके पिताजी के नाम की ज़मीन है, या उसके माता के नाम पे ज़मीन है और माता भी जिंदा है, पिता जिंदा है और वो कहता है कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ। या किसी अपनी पत्नी के नाम की ज़मीन है और पति कर रहा है। यानी कि जो रिकॉर्ड में, डॉक्यूमेंट में उस संपत्ति का मालिक नहीं है, उस व्यक्ति से आप अगर एग्रीमेंट करवा रहे हो और बाद में वो व्यक्ति बदल जाता है तो कोर्ट के द्वारा आप उस संपत्ति को अपने नाम पर नहीं करा सकते। तो ये ध्यान रखना, जब भी एग्रीमेंट कराओ ये अवश्य देखना कि जो बेच रहा है उसके नाम पर वो संपत्ति है या नहीं। उसकी संपत्ति में उसका एक नाम देखना, उसके आधार कार्ड, उसके जो पहचान के डॉक्यूमेंट उसमें नाम देखना, उसकी फोटो व्यक्ति को मिला लेना वही है या नहीं है, उसका पता अच्छी तरह से कर लेना। कई बार क्या होता है, एक ही नाम के दो व्यक्ति होते हैं, कई बार डुप्लीकेट व्यक्ति बन के आ जाता है कोई, तो उसका पता अपने स्तर पर अलग से कर लेवे। बेचने वाला ऐसा तो कर रहे हैं, अपने स्तर पर अलग से उसके रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, गाँव वालों से यही व्यक्ति है या नहीं। एक तो हो गया बेचने वाला नहीं। दूसरा, जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हो आपने पैसा उसको नहीं दिया और किसी अन्य को दिया है तो भी उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है। जैसे आपने ए से संपत्ति खरीदी और पैसा आपने क्या किया, ए के पुत्र के नाम बैंक में डाल दिया या ए की पत्नी के नाम डाल दिया या ए के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आपने उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया या किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया आपने पैसा और एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया कि मैंने इस अकाउंट में पैसा डाला है, इस व्यक्ति को दे दिया। यानी कि जो बेच रहा है उसके पास अगर पैसा नहीं जा रहा है तो भी उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है। क्योंकि जो व्यक्ति बेचता है कानून में उसको उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए और जब उसको प्रतिफल ही नहीं मिल रहा है तो उसका मामला ही पूरा एकदम गड़बड़ हो गया, तो भैया 0 पे चला गया। फिर कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से ही 0 होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति से आपने संपत्ति खरीदी हो वो नाबालिग है, यानी कि नाबालिग मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु का है, उस व्यक्ति से आपने संपत्ति खरीदी है और आपने, उस व्यक्ति ने आपके पक्ष में एग्रीमेंट कराया है तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो 0 है। फिर उस एग्रीमेंट के आधार पर आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। या अगर सामने वाला ये साबित कर देता है कि उस जो व्यक्ति है, बेचने वाला है, वो पागल है, वो पागल व्यक्ति से आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो भी उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है। या सामने वाला ये साबित कर देता है कि ये उसके दबाव में एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, या उसके साथ धोखा कर एग्रीमेंट किया गया है तो भी उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। मगर दबाव या धोखा जो कहता है कि मेरे साथ दबाव किया या मेरे साथ धोखा हुआ, उसको ये बात साबित करनी पड़ेगी। पागल को तो साबित नहीं करनी पड़ेगी, पागल तो क्या साबित करेगा, वो तो खुद ही पागल है और उसके परिवार वाले साबित कर सकते हैं। और एक और एग्रीमेंट है, उसमें क्या होता है कि जो बेचने वाला उसके सिग्नेचर नहीं होते, यानी कि पूरा फर्जी होता है, यानी ना तो उसने बेचा, ना अंगूठा किया, ना फर्जी है, तो भी उस एग्रीमेंट की वैल्यूएशन
जीरो है। यानी उस एग्रीमेंट के आधार पर आपका कोई मुकदमा ऐसा चल रहा है, सामने वाला साबित कर देता है कि मेरे सिग्नेचर भी नहीं है और FSL जांच में उसके सिग्नेचर नहीं पाए जाते हैं, तो भी वो दावा खारिज हो जाएगा। यानी कि आपका अगर कोई मुकदमा चल रहा है, चलने वाला है, उसमें बेचने वाला अगर मालिक नहीं है तो भी एग्रीमेंट की पालना नहीं होगी, नहीं कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं होगी। पैसा नहीं दिया तो भी कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं होगी, और नाबालिग है तो भी नहीं होगी, पागल है तो भी नहीं होगी, दबाव या धोखे से करे तो भी नहीं होगी। एक स्थिति और होती है कि एग्रीमेंट की लिमिटेशन खत्म हो गई हो। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, लिमिटेशन ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट में जो तारीख लिख रखी है उस तारीख पर आपने पैसा नहीं दिया या उस तारीख को आप रजिस्ट्री नहीं कराने गए, और ये भी अगर सामने वाला साबित कर देता है कि आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, तो भी वो एग्रीमेंट की पालना का मुकदमा आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि लिमिटेशन ऑफ एग्रीमेंट, उसको अवश्य आपको देखना चाहिए। इसके साथ एक विशेष बात और बता दूं, एग्रीमेंट की कुछ शर्तें जो भी एग्रीमेंट के दावा को कभी इस पलड़े में तो कभी उस पलड़े में ले आती है। यानी कुछ शर्तें, जैसे मान लो कि आपने उसको जमीन दी, उसके बदले वो कोई जमीन दे रहा है, या आप उसकी कोई दूसरी ऐसी मांग पूरी करने वाले जो आपने मांग पूरी नहीं की है, तो इन शर्तों के आधार पर भी एग्रीमेंट का मुकदमा कोर्ट से खारिज हो जाता है। दूसरा ये कि एग्रीमेंट की लिमिटेशन में सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टाम्प है, क्या उसको पंजीयन कराया है नहीं कराया है। मान लो स्टाम्प कम है या उसको पंजीयन नहीं कराया तो उसका एक तरीका है, अगर कि भाई आपको स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट के जरिए कैसे भरनी है, कोर्ट के जरिए उसको पंजीयन कैसे कराना है, वो भी अगर आप नहीं कराते, यानी एक कानूनी भूल होती है। बाकी सब कुछ रेडी है, मगर कानूनी भूल अगर आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो भी एग्रीमेंट आपका खारिज हो जाएगा। यानी कि जो एग्रीमेंट आप करवा रहे हो, एग्रीमेंट से आप सामने वाला आपको जमीन नहीं बेच रहा है और आप एग्रीमेंट से कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री कराना चाहते हो, और सामने वाला व्यक्ति इनमें से किसी भी एक बात को साबित करता है, सारी नहीं, एक को साबित, तो आपका मामला जीरो पे चला जाता है। अब जीरो पे चले जाने पर क्या होगा, अगर आप ये साबित कर देते हो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे बेचने वाला मालिक नहीं है और उसने आपके नाम पर रजिस्ट्री करा दी, तो इसमें आप कोर्ट से भले रजिस्ट्री आपके पास नहीं होगी पर आपको पैसा आपको मिल जाएगा। अब इसमें जिस व्यक्ति को आप पैसा नहीं किसी अन्य को दिया है तो वो तो आपको पैसा नहीं देगा, जिसको अन्य को दिया है अगर आपके पास लिखित सबूत है तो उसको आप पैसा वापस ले सकते हो। नाबालिग वाले मामले में आप वापस उसको पैसा नहीं ले सकते हो, पागल वाले में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, दबाव और धोखे में करे तो भी पैसा मिलने के चांस बहुत ही कम है। और लिमिटेशन वाले मामले में लिमिटेशन निकल गई तो फिर पैसा लेने में भी आपको भारी दिक्कत आएगी। यानी कि जो आपने एग्रीमेंट कराया है उस एग्रीमेंट से आप कोर्ट में मुकदमा कर रहे हो या आपने कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, तो आपको गहरे से बैठ कर सोचना है कि वास्तव में मेरा एग्रीमेंट का मुकदमा क्या इन सभी में से किसी एक श्रेणी में आता है नहीं आता है। प्लस उस एग्रीमेंट के गवाह, वो गवाह कहीं उल्टे बोल जाएगा कि मेरे सामने पैसे नहीं दिए और आप कह रहे हो मैं इस गवाह के सामने पैसे दिए, वो कहेंगे मेरे सामने सिग्नेचर नहीं किए और आप कह रहे हो मेरे सामने सिग्नेचर किए। ये भी एक अलग पॉइंट है जिसमें हार जीत के चांस रहते हैं। दूसरा ये जिस व्यक्ति ने बेची है उसकी मृत्यु हो गई है, या जिसने खरीदी थी एग्रीमेंट कराया उसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें भी कुछ अलग परिस्थिति थी। उन परिस्थितियों को एग्रीमेंट के आधार पर समझना होता है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा रखा है और सामने वाला आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रहा, या आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया और सामने वाले ने धोखे से आपसे एग्रीमेंट करवा लिया है, तो किसी समस्या है तो इस नंबर पर 8619876831 इन पर आप आपके एग्रीमेंट की कॉपी भेजकर मुझसे सलाह ले सकते हो। यानी कि जो मुझसे आप सलाह लोगे उस सलाह के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आपके पास कोई गौशाला है तो उसमें 500 रुपये आपको जमा कराकर रसीद मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और फिर अपना अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। या कोई गौशाला नहीं है, 300 रुपये आपको गूगल पे करके भी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार कोपावत। वीडियो पसंद है लाइक करें। थैंक यू।